नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको एक ऐसी स्कीम मिल जाए जहाँ आपका पैसा 100% सुरक्षित रहे, सरकार की गारंटी हो, फिक्स रिटर्न मिले, टैक्स में भी बचत हो और 5 साल बाद एक अच्छा खासा अमाउंट आपके हाथ में आए, तो क्या आप उसे जानना नहीं चाहोगे? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक भरोसेमंद योजना की, जिसे सालों से लोग सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम जानते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम। दोस्तों ये स्कीम चलती है भारत सरकार के डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट के तहत, और यही वजह है कि इस पर सरकार की सीधी गारंटी होती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप एनएससी को सिर्फ सेविंग ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग टूल बना सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बीच में मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा कि 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख पर 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, और साथ ही बताऊंगा कि कौन लोग एनएससी में निवेश बिल्कुल भी ना करें। तो पूरी डिटेल समझाऊंगा और इस वीडियो के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझो कि एनएससी है क्या। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं जो आपको अभी खर्च नहीं करने। आप चाहते हैं कि ये पैसा मेरे घर में रखने की बजाय कहीं सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए और उस पर थोड़ा थोड़ा बढ़त भी मिलती रहे, ब्याज भी मिलता रहे। बस यही काम एनएससी करता है। आप इसमें पैसा लगाते हो, सरकार आपको हर साल एक तय ब्याज देती है और 5 साल बाद आपको पूरा पैसा ब्याज सहित वापस मिलता है। इसमें रोज रोज बाजार देखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐप खोलने की जरूरत नहीं है, कोई डर नहीं है कि आज का भाव गिर गया तो पैसा कम हो जाएगा। यहाँ सब पहले से तय होता है। अभी के समय में जो एनएससी पर लगभग 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। ये जो ब्याज है वो साधारण तरीके से नहीं बल्कि जोड़कर यानी कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ता है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए लगाते हो तो पहले साल लगभग आपको मिलेंगे 7,700 रुपये का ब्याज। अब आपका पैसा हो जाएगा 1,07,700 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साल ब्याज 1 लाख पर नहीं लगेगा, 1,07,700 पर मिलेगा। इसी तरह 5 साल तक ब्याज जुड़ता रहता है। इसी वजह से 5 साल बाद आपका 1 लाख करीब 1,44,000 के आसपास हो सकता है। अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए तो करीब 7 लाख के आसपास मिल सकते हैं। अगर आप 10 लाख लगाते हो तो लगभग 14 लाख से ज्यादा मिल सकते हैं इसमें। ये दोस्तों ताकत है टाइम की और कंपाउंडिंग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें पैसा कब जमा करना होता है? दोस्तों एनएससी कोई एक ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हर महीने पैसा जमा करना जरूरी है। ये आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट जैसी योजना नहीं है। एनएससी में आप जब चाहे एक बार पैसा जमा करते हो। जिस दिन आप पोस्ट ऑफिस जाकर या अधिकृत शाखा में जाकर एनएससी खरीदोगे उसी दिन आपका पूरा पैसा आपको एक साथ जमा करना होता है। इसे हम लमसम निवेश कहते हैं, यानी एक बार में हम पूरी राशि जमा करते हैं इसमें। अब मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2026 को 1 लाख का एनएससी लिया, तो उसी दिन आपको 1 लाख रुपए जमा ही करने होंगे। उसके बाद अगले 5 साल तक आपको कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा अपने आप ब्याज के साथ बढ़ता रहेगा। 5 साल बाद यानी 1 जुलाई 2031 को आपकी एनएससी मैच्योर हो जाएगी और आपका ब्याज सहित पूरी रकम आपको मिल जाएगी। अगर आप हर साल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हर साल नई एनएससी खरीद सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप हर साल 50,000 बचाते हो तो आप हर साल एक नई एनएससी ले सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि 5 साल बाद हर साल आपकी एक एनएससी मैच्योर होती रहेगी और आपको हर साल एक बड़ी रकम मिलती रहेगी। इसे आसान भाषा में सीडी वाली रणनीति कह सकते हैं, यानी हर साल एक सीडी जोड़ते रहना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, एनएससी में 5 साल का लॉक होता है। इसका मतलब है कि एक बार पैसा लगा दिया तो आप सामान्य हालात में 5 साल से पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। इसलिए इसमें वही पैसा लगाइएगा जिसमें आपको तुरंत जरूरत नहीं है। अगर घर खर्च, इलाज या किसी इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो वह अलग रखिए। एनएससी को हमेशा भविष्य के लक्ष्य के लिए रखिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटे की शादी के लिए या 5 साल बाद घर के डाउन पेमेंट के लिए। अब बात करते हैं इसमें पैसा कितना लगाया जा सकता है। आप सिर्फ 1,000 रुपये से इसमें स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद 100 रुपये के गुणा में जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हो। इसमें ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, यानी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लाखों रुपए भी लगा सकते हो। ये छोटे लोगों के लिए भी है और बड़े निवेश करने वालों के लिए भी है। अब टैक्स को समझिए, इसमें क्या क्या टैक्स लगते हैं। अगर आप नौकरी करते हो और टैक्स भरते हो तो एनएससी में लगाया गया पैसा आपके टैक्स बचाने में भी हेल्प करता है। आयकर कानून की धारा 80C के तहत आप इसमें लगाए गए पैसे पर टैक्स छूट पा सकते हो। मतलब आपकी कमाई में जितना पैसा एनएससी में लगाया गया है
उतना हिस्सा टैक्स की गणना से कम हो सकता है। पहले 4 साल का जो ब्याज जुड़ता है वो भी दोबारा निवेश माना जाता है। 5वें साल का ब्याज आपकी आय में जुड़ता है और आपकी जो टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। इसलिए जो लोग समझदारी से टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये योजना काम की है। अब समझो कि कौन लोग इसमें पैसा लगाए। देखो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें रिस्क नहीं लेना है, जिन्हें सुरक्षित जगह पर पैसा बढ़ाना है, जिन्हें 5 साल बाद एक मुश्त रकम चाहिए, या जो टैक्स बचाना चाहते हैं, तो एनएससी आपके लिए सही है। रिटायर्ड लोग जो अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, माता पिता जो बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। अब मान लो दोस्तों, एक परिवार हर महीने 8,000 रुपये बचाता है, या युवा जो धीरे धीरे बचत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जोखिम लेना चाहते हो, या जिन्हें हर समय पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये योजना आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए नहीं बनी है। साल में 96,000 रुपये बचेंगे। अगर वो हर साल ये रकम एनएससी में डालता है तो 5 साल बाद उसके पास लाखों की सुरक्षित रकम तैयार हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी। बाजार गिरे या चढ़े, उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा। आजकल बहुत लोग लालच में आकर गलत जगह पैसा लगा देते हैं। कोई कहता है पैसा दुगना कर देंगे, कोई कहता है महीने का 5% देंगे, लेकिन बाद में पैसा फंस जाता है। एनएससी ऐसी योजना नहीं है दोस्तों जो आपको एक रात में अमीर बना दे, लेकिन यह एक ऐसी योजना है जो आपको 5 साल बाद पछतावा नहीं होने देगी। ये धीरे धीरे सुरक्षित और स्थिर तरीके से आपका पैसा बढ़ाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एनएससी से जुड़ी कुछ ऐसी खास और काम की बातें बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात, बहुत कम लोगों को पता है कि एनएससी को बैंक में गिरवी रखकर लोन भी लिया जा सकता है, जो अक्सर लोग नहीं बताते। अगर आपने एनएससी में पैसा लगाया है और फ्यूचर में अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आप इसे बैंक में सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपका पैसा पूरी तरह फंसा हुआ भी नहीं रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर वह आपके काम भी आ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल पूरा होने के बाद पैसा अपने आप बढ़ता नहीं रहता। जब आपकी एनएससी मैच्योर हो जाए तो आपको खुद जाकर ही पैसा निकालना होगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पैसा वहीं पड़ा रहेगा और आपको आगे कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए जो आपकी स्कीम की मैच्योरिटी डेट है उसे लिख लेना, उसे नोट करके लिख लो। एक और जरूरी बात यह है कि सरकार जो होती है वो समय समय पर ब्याज भी बदलती रहती है, लेकिन जिस दिन आप एनएससी खरीदते हो उसी दिन की ब्याज दर आपके लिए पूरे 5 साल तक फिक्स हो जाती है। बाद में रेट कम भी हो जाए तो भी आपका फ़ायदा कम नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों के नाम से एनएससी लेते हो तो उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षित फंड बन सकता है। 5 साल बाद पढ़ाई, फीस या किसी जरूरी काम में वह रकम काम आ सकती है। इसी तरह अगर आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है और आप हर साल एनएससी लेते रहे तो रिटायरमेंट तक आपके पास एक सुरक्षित बैकअप फंड तैयार हो सकता है। एक और समझदारी बात यह है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाओ। थोड़ा पैसा बैंक एफडी में भी रखो ताकि जरूरत पड़ने पर निकाल सको, और थोड़ा एनएससी में रखो ताकि टैक्स भी बचे और पैसा भी आपका सुरक्षित रहे। इसे हम संतुलित निवेश कहते हैं। साथ ही एनएससी में निवेश करने से पहले कम से कम 6 महीने का खर्च अलग से इमरजेंसी फंड के रूप में जो रखो, क्योंकि एनएससी में पैसा 5 साल तक लोग रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम टैक्स नहीं भरते तो एनएससी का क्या फ़ायदा, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ टैक्स बचाने की स्कीम नहीं है, बल्कि सुरक्षित बचत की स्कीम है। टैक्स स्लैब में ना होने पर भी आपका पैसा सुरक्षित और तय ब्याज के साथ बढ़ता रहेगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे सेफ रखना और सही जगह लगाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, धीरे धीरे बढ़े, 5 साल बाद एक मजबूत रकम आपके हाथ में आए, तो एनएससी जैसी योजनाओं को समझिए और सोच समझ कर फैसला लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, लालच में मत आइए और हमेशा वही निवेश कीजिए जिसे आप समझते हो। समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित भविष्य बनाइए और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ। और दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में मुझे ये बताना कि आप मेरी वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो, उसका नाम कमेंट में जरूर लिख देना। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों ऐसी स्कीम इस पर मैं लाता रहता हूँ बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, और दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।